अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरा बच्चा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने खर्चे पर खुश होंगे। देखिए भाई, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 27 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज। और इस लेक्चर के अंदर भी हमने भरपूर तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस को, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, डील करना है और अंडरस्टैंड करना है। आई होप कि ये लेक्चर सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी और आप अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर भी इन लेक्चर्स को और इस चैनल को शेयर अप कर रहे होंगे। मेरा बच्चा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। सबकी मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। देखिए भाई, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एवरी अल्फाबेट इन द वर्ड सर्जन रिप्रेजेंट अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एंड द नंबर्स व्हेन एडेड सम अप टू 99। वेट अ सेकंड, क्या कह रहा है? व्हेन एडेड सम अप टू 99। बात क्लियर हो गई? और फिर क्या कहना चाह रहा है? और फिर सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है बेस्ड ऑन दिस व्हाट विल बी द सम ऑफ द वर्ड EORGNSU। बात क्लियर हो गई? मैं सिंपल तरीके से इसको क्लियर करवाऊंगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं। पहली बात उसने ये कही कि आपके पास जो गिवन वर्ड है वो क्या है? सर्जन है। फिर क्या कह रहा था? कह रहे एवरी अल्फाबेट इन दी वर्ड सर्जन रिप्रेजेंट अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, पल्ले पड़ रहा है, एंड द नंबर्स व्हेन एडेड सम टू 99। ठीक है जी, सम टू 99। ये हो गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या पूछ रहा है? आपसे आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है बेस्ड ऑन दिस व्हाट विल बी द सम ऑफ द वर्ड EORGNSU। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है? बोले हाँ या ना। अब देखिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने अल्फाबेट्स की पोजीशंस लिखवाई थी, हाँ या ना? ठीक है, मेरा बच्चा उसी को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को डील कर रहा होऊंगा। देखिए भाई, आपके पास सीन क्या है? सीन बहुत सिंपल सा है, सीन बहुत सिंपल सा है। क्या कह रहा है आपसे? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जन को यहां पर राइट डाउन किया। किसको? सर्जन। ठीक है जी, सर्जन आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पोजीशंस याद होना चाहिए। देखो भाई, आपके पास सीन क्या होगा, अल्फाबेट्स की पोजीशंस क्या होती हैं? एस की क्या है? 19। ऐसा ही होता है। और आपके पास यू की क्या है? 21। आर की क्या हो जाएगी भैया? भाई SPQRST, ठीक है, यानी आपके पास ये हो जाएगी 18। सही है जी। आर की 18 होती है। जी की क्या होती है? जी की 7 होती है। ई की 5 होती है। और ओ की क्या होती है? और ओ की सिंपल तरीके से मेरा बच्चा आपके पास होती है 15 और इसकी 14। ऐसा ही है, इसमें कोई मसला है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास ना पोजीशंस मैंने मेंशन की हैं जस्ट, और कोई काम नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास मैंने मेंशन कर दिया। मेरा बच्चा मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, अब ना इन सबको एड ऑन करो। 19, 21, 18, 7, 5, 15 और 14, ठीक है, ये सब एड ऑन करो। आपको जो आंसर मिलेगा ना, इन सबको ऐड करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद आंसर क्या आ रहा होगा? आंसर आएगा 99। ठीक है, एवरी अल्फाबेट इन द वर्ड सर्जन रिप्रेजेंट अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द नंबर्स व्हेन एडेड सम अप टू 99। बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेस्ड ऑन दिस व्हाट विल बी द सम ऑफ द वर्ड EORGNSU। अब देख लेते हैं जरा, EORGNSU। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, ई आपके पास क्या है? 5वीं पोजीशन पर, ओ 15वीं पोजीशन पर, आर 18, जी 7, एन बोलो 14 और एस 19 और यू 21। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे ये नजर नहीं आ रहा? क्या मुझे ये नजर नहीं आ रहा? क्या सर? क्या सर? कि सब आपके पास जो है ना, आपके पास वही अल्फाबेट की पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पर थी। ठीक है, यानी बस चेंज हुआ है। चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है भाई? ई यहाँ पर आ गया, ठीक है, पहले यहाँ पर था। अब ई आपके पास 5 है, ओ आपके पास 15 है, आर आपके पास 18 है, जी आपके पास 7 है, एन आपके पास 14 है, और एस आपके पास 19 है, और यू आपके पास 21 है। यानी आपने 5 जमा 15 जमा 18 जमा 7, ठीक है, ये आपने काम करना है।
यानी ऊपर वाले हमें वर्ड से पैटर्न क्लियर हुआ ना, जो पैटर्न वहां यूज हो रहा है वही पैटर्न आपके पास जो गिवन वर्ड है उसके अंदर भी फॉलो हो रहा होगा, वही सेम काम होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये अगेन आपके पास मिलके क्या बन जाएगा 99। बात क्लियर हो रही है? तो मेरा बच्चा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट विल द सम ऑफ द वर्ड EORGNSU, ये भी 99 ही आ रहा है। ठीक हो गया जी, सिंपल तरीके से पहले पढ़ रहा होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। मेरा बच्चा ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, विच नंबर कम्स इन द मिसिंग प्लेस? देखिए भाई 1, 3, 7, 15 और 31। 1 है, 3 है, 7 है, ठीक हो गया, 1, 3, 7, 15 और क्या है, और आपके पास है, और आपके पास है मेरा प्यारा बच्चा 31। भाई 1 से 3 जाना है, सही है, इसी को कॉपी डाउन करते हैं, और उसके बाद 3 से 7 जाना है, उसके बाद 7 से 15 जाना है, उसके बाद 15 से 31 जाना है। ठीक हो गया जी, बोले हाँ या ना। उसके बाद क्या करना है, अगेन 31 से भाई आपके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आने जा रही है। ठीक हो गया जी, अब पैटर्न समझो। देखो 1 से 3 कैसे गए होंगे, 1 से 3 कैसे गए होंगे, बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं। ये देखो 1 से 3 जाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, प्लस 1, तो 3 आ जाएगा। वही 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 होता है, प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा। सिंपल तरीके से, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी, और क्या करना है, 3 से 7 अगर जाना है, सर यही पैटर्न फॉलो करके देखते हैं, क्या ये आपके पास पैटर्न फॉलो हो रहा है? ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 प्लस 1 7, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 7 टू 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। सिमिलरली 15 मल्टीप्लाई बाय 2, एक सेकेंड, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, देन प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 15 टू 30, 30 प्लस 1 31। इट मीन्स आपके पास यही पैटर्न कंसिस्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 2, सर जी प्लस 1 भी तो करना है, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या है 62, 62 प्लस 1 63, ऐसा ही होगा। 63 आपके पास आएगा, बिल्कुल सर जी 63 ही आएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई 63 आपके पास इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, आई होप पल्ले पढ़ रहा होगा, कोई डिफिकल्टी फेस नहीं कर रहे होगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस, व्हाट कम्स नेक्स्ट? भाई मैंने ऐसे भी आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है, ZXWUTRQO। अब मुझे बात बताओ, आपने क्या करना है, मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास क्या आ जाए, दो आपके पास लेटर्स एक साथ आ जाएं, ठीक है, दो लेटर्स एक साथ आ गए ना, तो आप क्या करोगे, इस सीरीज को आप ब्रेक कर दो। कैसे, देखो आप कैसे ब्रेक करोगे, सर जी Z और W, W और T, ठीक है, और आपके पास T और Q। सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा, X, ठीक है, और U, U के बाद R और R के बाद O। बात क्लियर हो गई? अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि भाई आपके पास पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ठीक हो गया ना, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी यही काम करना है। ये लो मेरा बच्चा, मेरे साथ ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कनेक्ट हो जाएं, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी शेयर अप कीजिए। देखिए मैं आपके यहाँ सीन क्या चल रहा है, मुझे एक बात बताओ, जेड से डब्ल्यू जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, जेड से अगर डब्ल्यू जाना है, भाई सिंपल है ना, अगर मैं जेड से डब्ल्यू जाना चाहता हूँ 3 कदम पीछे चले जाऊँ, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ही है, डब्ल्यू पर खड़ा हूँ, एक्स वाई जेड, 3 स्टेप अगर मैं आगे जाऊंगा तो जेड पर आ जाऊंगा डब्ल्यू से, और जेड पर स्टैंड कर रहा हूँ 3 स्टेप पीछे चले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू। ऐसे ही टी पर खड़ा हूँ,
टी से अगर डब्ल्यू पर जाना है, ऐसे देख लेते हैं ना, आसानी हो जाएगी, ठीक है। यू टी पर खड़ा हूं, टी यू वी डब्ल्यू, यानी 3 स्टेप्स पीछे, क्यू आर एस टी, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, -3। यहां पर भी क्या होगा, -3। बात क्लियर हो गई, एक काम तो ये हो जाएगा। और यहां पर क्या है, एक्स से यू पर जाना है, यू वी डब्ल्यू एक्स, यहां पर भी क्या सीन चल रहा है, -3। आर एस टी यू, यहां पर भी क्या है, -3। यू से अगर मैं -3 करूंगा, यानी 3 कदम पीछे जाऊंगा, तो क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। आर अगर आप आर पर स्टैंड कर रहे हैं, तो ओ पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, पी क्यू आर, सही है भाई, 3 स्टेप पीछे जाओ, ये हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, 3 कदम पीछे जा रहे होगे। तो इट मीन्स आपने क्या करना है बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इस पैटर्न को अगर हमने यूज किया तो देखो भाई, आप क्यू पर खड़े हो, क्यू से अगर आप 3 कदम पीछे जाओ, भाई काम करते हैं ना, ओ पी क्यू, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जिसको मैं देखूं, अगर जिस पर मैं सेंड कर रहा हूं और 3 कदम आगे जाऊं तो क्यू आ जाए, भाई सिंपल सी बात है, क्या आएगा, एन, ठीक है। एल एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। ऐसे ही ओ है, तो ओ से अगर 3 स्टेप पीछे जाऊं, या फिर कौन सा ऐसा अल्फाबेट है, कौन सा ऐसा लेटर है जिस पर मैं स्टैंड कर रहा हूं, 3 कदम आगे जाऊंगा तो ओ आ जाएगा, बोलो, एल है। क्यों सर, एल एम एन ओ, सिंपल हो गया। तो इट मीन्स आपके पास क्या आ रहा है, बताओ जी, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, हाँ बच्चे, क्या आ रहा है जी, आपके पास आ रहा है एन एल, ठीक हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ सर आपके पास राइट पॉसिबल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, एन एल, ऑप्शन ए इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट आर दी मिसिंग अल्फाबेट्स इन दिस सीक्वेंस, ओए होए होए होए, बेहतरीन क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं मुझे एक बात बताएं, अगेन हम इसी तरीके से कर रहे होंगे, थोड़ा क्विकली जाऊंगा मेरा बच्चा, ताकि हम वाइंड अप करें इसको। ई जी आई, उसके बाद जेड और बी, जेड और बी और एक्स, एफ एच जे, ठीक है, और एफ एच जे वाई ए डब्ल्यू, ठीक हो गया। अच्छा अब करना है क्या है, अगेन वही, ये उठाओ क्विकली यहाँ पर प्लेस कीजिए, ये उठाओ क्विकली यहाँ पर प्लेस कीजिए, ये उठाइए क्विकली यहाँ पर प्लेस कर दें, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली ये हो गया, यहाँ पर आ जाए, एक्स से आपने अब नेक्स्ट अल्फाबेट निकालना है, एफ से एच क्या करना पड़ेगा, एस से जे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, जे से मिसिंग अल्फाबेट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यस ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, अगर तुमने ई से जी जाना है, ई एफ और जी, ठीक है, ई एफ जी, 2 कदम आगे चले जाओ, जी एच आई, 2 कदम आगे चले जाओ, यानी यहां पर पैटर्न क्लियर है कि +2 हो रहा है, ठीक है। और आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर जेड से बी जाना है, देखो जेड पर अगर खड़े हो तो आप 2 स्टेप आगे जाओ, बोलो, जेड के बाद क्या आता है, अगर +1 करो तो ए आता है, +2 करोगे तो क्या आएगा, बी। बी से अगर तुम्हें एक्स जाना है, बी से क्या जाना है, एक्स जाना है, तो बी से एक्स जाना है, इट मीन्स मुझे पीछे जाना है, एक्स वाई जेड, देखो एक्स पर खड़े हो, वाई जेड ए और बी, यानी मुझे -4 करना पड़ेगा। यहां पर अल्टरनेटिव पैटर्न चल रहा है, +2 है तो -4 है, अब अगेन क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। भाई हवा में तीर नहीं चला रहे, बिल्कुल सही अप्रोच है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया जी, कोई मसले मसाइल आपको इंशाल्लाह नहीं होंगे। अब मुझे क्या करना है, देखो एफ से एच जाना है, ई एफ जी एच +2, एच आई जे, यहां पर भी +2, वाई से ए जाना है, बोलो, वाई से अगर ए जाना है, अब वाई आपके पास है, वाई जेड और ए, ठीक है, यानी +2, ए से डब्ल्यू जाना है,
डब्ल्यू पर खड़े हो, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू पर खड़े हो एक्स वाई जेड और फिर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपने ए से डब्ल्यू जाना है तो -4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2, ठीक है। तो भाई आपके पास +2 -4 +2, ऊपर क्या चल रहा है, यहाँ पर सीन ये चल रहा है +2 +2 +2, यहाँ पर +2 -4 +2, यहाँ पर +2 +2 +2 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ये वाला और ये वाला आपका पैटर्न सेम है, और आपके पास क्या सीन है, ये वाला और ये वाला पैटर्न आपके पास बिल्कुल सेम बन रहा है, ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, अब ई से, ठीक है, ये हो चुका है आई जे के आ रहा है, ठीक है। अच्छा के आ गया, जेड से, ठीक है, +2 एक्स वाई जेड, जेड आ जाएगा, जे एच आई जे के एल, एल आ जाएगा, डब्ल्यू से 2 कदम आगे जाओ, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई, तो क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो गया। इस पूरे को ही हाईलाइट कर लेते हैं ना, ये तुम्हारे पास हो रहा है क्या, के जेड एल वाई। सर ये कहाँ नजर आ रहा है, बताएं भी तो। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो, और इंशाल्लाह लगे जैसे पक्की उम्मीद है कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है मेरा बच्चा। ये ऑप्शन डी आपके पास क्या है, के जेड एल वाई, यही राइट पॉसिबल आंसर है इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। हाँ भाई, ये आपके पास है सीक्वेंस, ये दी हुई है, कह रहा है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन दिस सीक्वेंस 15 14 12 और 9। क्या करोगे, क्विकली लिख लो। 15, वेट अ सेकेंड, 15 14 12 9, ठीक है। अब करना है क्या है भाई, सिंपल काम करना है कि 15 से अगर 14 पर जाना है, 15 से 14 जाना है तो क्या करना है, और आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक हो गया, इसको हटाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो, और अगर ये फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब मुझे बात बताइए, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मुझे बात बताइए 15 से अगर 14 जाना है तो मैं क्या करूं, -1, ऐसा ही है ना भाई। 15 में से 1 माइनस कर दो 14, 14 में से 2 माइनस कर दो, आपके पास 12 आ जाएगा। अब इसमें से अगर 3 माइनस कर दो, 12 में से 3 करो, देखो भाई 9 पर खड़े हो, 9 10 11 12, ठीक है। इट मीन्स आपने क्या करना है, आपके पास हर दफा क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, हर दफा क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, ऐसा ही है, हर दफा क्या हो रहा है, बोलो भाई, हर दफा एक कम हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से करना है तो ऐसे भी हो सकता है, वरना मैंने एक और ट्रिक बताई है, एक और शॉर्ट ट्रिक बताइए, एक और शॉर्ट मेथड बताया है, क्या है वो आपके पास है, 15 में से 14 माइनस करो, ठीक है, 14 में से 12 करो, 12 में से 9 करो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अभी मैंने ये वाला आपके पास पैटर्न फॉलो किया है, तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, तो 9 में से 4 निकालो, 5 बचेगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। -1 है, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -4 होगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे ही है, 5 आ जाएगा। तो मेरे पास राइट पॉसिबल आंसर क्या हुआ इस सवाल का, बोलें, ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखिए मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।